सामीन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का बजट इजलास इख्ताम पजीर, कई मेंबरान ने उबारे अवामी अहमियत के मामलात। जम्मू कश्मीर में प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के क़याम से मुतल्लिक बिल असेंबली में पास। अयोध्या शहर भारत की शनाख्त और सकाफती गोनागोनियत का अहम सतून, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। और एलपीजी का स्टॉक लेकर एक और समुद्री जहाज ने किया आबनाए हरमोज पार, जहाज का भारत की जानिब सफर जारी। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के बजट इजलास का दूसरा मरहला आज इख्ताम पजीर हुआ। इजलास के आखिरी दिन वक्फे सिफर के दौरान अरकान कानून साजिया ने अवामी अहमियत के कई मामलात उबारे और लोगों को दरपेश मसाइल व मुश्किलात को हल करने का सरकार से मुतालबा किया। मुतालिका वुज़रा ने सरकार की जानिब से शुरू की गई तरक्याती सरगर्मियों की तफसीलात ऐवान में पेश की। स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने बजट 2026 के इजलास से मुतालिक कार्रवाई का खुलासा ऐवान में पेश किया। नायब वज़ीर आला और अरकान कानून साजिया ने असेंबली के बजट इजलास को ऐसा तरीके पर चलाने के लिए स्पीकर की तारीफ की। बाद में स्पीकर ने असेंबली को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया। ऐवान में आज जम्मू कश्मीर में प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के क़याम से मुतल्लिक बिल पास किया गया। यह बिल वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने ऐवान में पेश किया। अरकान कानून साजिया मीर सैफुल्लाह, निजामुद्दीन भट्ट, फारूक अहमद शाह और तनवीर सादिक ने बिल से मुतल्लिक तरमीमात पेश की, जिनको हुकूमत की यकीन दहानी के बाद वापस लिया गया। बलवंत सिंह मनकोटिया की जानिब से पेश की गई तरमीम को ज़बानी वोट के जरिए रद्द किया गया और बाद में बिल को सौती वोट के जरिए पास किया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मज़कूरा बिल पास किए जाने पर वज़ीर तालीम सकीना इत्तू और दीगर मुतल्लिकीन को मुबारकबाद दी है। असेंबली के ऐवान में जम्मू एंड कश्मीर जन विश्वास सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2026 भी पास किया गया। यह बिल ऐवान में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बदले वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने पेश किया। निजामुद्दीन भट्ट, बलवंत सिंह मनकोटिया, पीरज़ादा, फारूक अहमद शाह और तनवीर सादिक ने सरकार की जानिब से यकीन मिलने के बाद इस ज़िम्न में पेश की गई तरमीमात वापस ले ली। खेलकूद के वजीर सतीश शर्मा ने आज ऐवान को जानकारी दी कि रामनगर इंतखाबी हलके में खेलों के बुनियादी ढांचे को फरोग देने के लिए 45,82,000 रुपए की रकम वागुजार की गई है। वो एमएलए डॉक्टर सुनील भारद्वाज के सवाल का जवाब दे रहे थे। आरएस पठानिया और बलवंत सिंह मनकोटिया ने इस मौके पर जिम्नात उबारे। अरविंद गुप्ता के सवाल का जवाब देते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि महकमा खेल कूद ने मड हलके में खेल सरगर्मियों के फरोग के लिए मुख्तलिफ स्कीमें दरदस्त ली हैं। स्कूली तालीम महकमे की वजीर सकीना इत्तू ने रफीक अहमद नायक के सवाल का जवाब देते हुए ऐवान को बताया कि महकमा जम्मू कश्मीर में तालीम के मौजूदा ढांचे को मजीद मुस्तहकम करने और पहले से अपग्रेड किए गए स्कूलों में अमले की तैनाती को यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर रहा है। सलमान सागर की तवज्जो दिलाव नोट्स के जवाब में सकीना इत्तू ने ऐवान में बताया कि ज़ुकूरा श्रीनगर में कायम मैटरनिटी कम चाइल्ड केयर अस्पताल की तजदीद के लिए 17 लाख रुपए वागुजार किए गए हैं। एमएलए सोपोर इरशाद रसूल कार ने सोपोर कस्बे में ड्रेनेज के ताल्लुक से तवज्जो दिलाओ तहरीक पेश की, जिसके जवाब में वजीर आला उमर अब्दुल्ला के बदले वजीर सेहत सकीना इत्तू ने कहा कि सोपोर में 2 ड्रेनेज प्रोजेक्टों का काम दरदस्त लिया गया है। वक्फे इस पर के दौरान मेंबर असेंबली गुलाम अहमद मीर के सवाल का जवाब देते हुए ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार ने ऐवान को जानकारी दी कि सरकार ने रवां सीजन के दौरान जम्मू कश्मीर के किसानों को ज़रूरी सरगर्मी में मुआवनत फराहम करने के लिए मुनासिब इकदाम किए हैं। मेंबर असेंबली राजीव जसरोटे ने एमएलए विजय कुमार के बदले हीरानगर हलके में ट्यूबवेल्स के बारे में सवाल पूछा, जिसके जवाब में जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राणा ने कहा कि मज़कूरा हलके में 6 मकामात पर पंपिंग मशीनरी के साथ ट्यूबवेल कायम किए गए हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला के बदले शबीर अहमद कुल्ले के सवाल का जवाब देते हुए वजीर ने कहा कि सड़कों की तामीर के लिए हासिल की गई जमीन के मालिकान को मुतालिका कवानीन के तहत मुनासिब मुआवजा दिया गया है। पवन कुमार गुप्ता के सवाल के जवाब में वजीर मौसूफ ने कहा कि सावलकोट पान बिजली प्रोजेक्ट के लिए बाज आबादकारी मनसूबा तैयार किया गया है। शेख खुर्शीद की तवज्जो दिलाव तहरीक के जवाब में वजीर मौसूफ ने कहा कि हंदवाड़ा में सार्फिन से पीने के पानी की फीस वसूल करने के लिए इलाके में एक दिन के लिए पानी की सप्लाई अलामती तौर बंद कर दी गई। देवयानी राणा की तवज्जो दिलाव नोट्स के जवाब में जावेद अहमद राणा ने ऐवान को बताया कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग महकमे के ट्रांसफार्मर और दीगर सामान की चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। हसनैन मसूदी की तवज्जो दिलाव नोट्स के जवाब में वजीर ने कहा कि पांपोर के जाफरान के खेतों में खार पुष्ट की मौजूदगी की इतला मिलने के बाद इससे निमटने के लिए जामिया मनसूबा तरतीब दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि अयोध्या सिर्फ भगवान राम का ही शहर नहीं है, बल्कि आलमी
शनाख्त, मुआशी इस्तेहकाम और हमारी सकाफती गोनागोनियत का एक अहम सतून भी है। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स नई दिल्ली में श्री अयोध्या न्यास की तरफ से IGNCA और प्रज्ञा संस्थान के इश्तराक से मुनक्किदा 8वीं अयोध्या पर्व से खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि दुनिया को भगवान राम के उसूलों, धर्म, फराइज और कुर्बानी जैसे अक़दार से सीख हासिल करनी चाहिए। भविष्य को संभालने का मैं समझता हूं कि उपाय यही है कि युवा पीढ़ी और भविष्य की पीढ़ी गुलामी की मानसिकता को पूर्णतया समाप्त कर अपनी सनातन संस्कृति और भारत के गौरव को आगे बढ़ाने के लिए काम करे। आज हम विश्व में हो रहे बदलाव को जब देखते हैं तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि दुनिया अब केवल आर्थिक शक्ति या तकनीकी प्रगति से नहीं चल सकती है। राष्ट्रों की वास्तविक शक्ति उनकी पहचान, उनकी सांस्कृतिक गहराई और उनकी सभ्यतागत जड़ों में ही निहित होता है। उस संदर्भ में अगर देखा जाए तो अयोध्या जैसे सभ्यतागत स्रोत का महत्व ये केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी गहराई से महसूस किया जा सकता है। वजीर आज़म लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ईस्टर के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। मुल्क के साथ साथ वादी कश्मीर में भी ये मजहबी तकरीब कल मनाई जा रही है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज बस स्टैंड जम्मू के नजदीक तामीर किए गए पुल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर MLA युद्धवीर सेठी और इंतजामिया के दीगर अफसरान मौजूद थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के जज जस्टिस संजीव कुमार ने आज कठवा में जम्मू संस्कृति स्कूल में लीगल लिटरेसी क्लब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नौजवानों को कानून से मुतालिक बुनियादी जानकारी फराहम करना वक्त की एक अहम जरूरत है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। हमारे खबरों के बुलेटिन और न्यूज रूम के प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर, नई मंजिलें और शहर मंजर के बारे में आप अपना फीडबैक हमारे ईमेल एड्रेस radiokashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। हमारे इलाकाई न्यूज बुलेटिन और प्रोग्राम YouTube, X और इंस्टाग्राम पर भी दस्तयाब हैं। मगरबी एशिया की मौजूदा पुरतनाव सूरत हाल के मद्देनजर मरकजी सरकार मुख्तलिफ शोबों में सहूलियात की बेहतर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए मौसर तरीके पर काम कर रही है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जानिब से जारी एक प्रेस बयान के मुताबिक तवानाई खुसूसन पेट्रोलियम मसनूआत और रसोई गैस की बिलाखला सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए मुतालिका वजारत ठोस इकदाम कर रही है। सरकार ने कहा है कि मुल्क में जरूरी अशिया की कोई कमी नहीं है और लोग पैनिक बाइंग से एहतराज करें। इस दौरान एक और LPG बरदार भारतीय आबी जहाज ग्रीन सानवी ने कशीदगी से मुतासरा आबनाए हरमुज पार किया है और इस जहाज का सफर भारत की जानिब से जारी है। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के जहां दुनिया के बेशतर ममालिक में जरूरी अशिया की दस्तयाबी के ताल्लुक से लोगों में तशवीश पाई जा रही है, वहीं जम्मू कश्मीर में भी इस सिलसिले में लोगों का रद्द-ए-अमल सामने आया है। इस बारे में जम्मू कश्मीर के एक नामवर माहिर इक्तिसादियात डॉक्टर एजाज अयूब ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया। पहली चीज तो हर एक मुल्क, वो चाइना हो, US हो, वो इंडिया हो, जो कि बाहरी मुल्कों के लिए एनर्जी पे डिपेंड है, वो एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व रखते हैं। इंडिया के पास भी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। वो रिजर्व की कैपेसिटी जो है अभी 2/3 एज पर रिसेंट RTI जो हुआ था, अराउंड 67% वो कैपेसिटी फुल है। अभी अप्रीहेंशन है बिकॉज ऑफ दिस न्यूज एंड पैनिक बाइंग। जो पीक डिमांड थी वो एकदम से इंक्रीज हो गई। People are buying more than required current. काफी ज्यादा रशिया से ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कंटिन्यूसली आ रहे हैं। इनफैक्ट सम ऑफ शिप्स कंटेनर्स हैव बीन अलाउड टू पास थ्रू हॉर्मुज आल्सो। तो उस सूरत में ऑगमेंटेशन हो रही है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने आज जिला इंतजामिया के अफसरान की एक मीटिंग में हज 2026 के लिए आजमीन की रवानगी से मुतल्लिक तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने आजमीन की सहूलियत के लिए तमाम महकमों को करीबी तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि इस साल जम्मू कश्मीर से 4706 आजमीन सफर महमूद पर रवाना हो रहे हैं। आजमीन की रवानगी का सिलसिला 18 अप्रैल से शुरू होकर 28 अप्रैल तक जारी रहेगा। मौसमी जहानत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों पर अपने असरात मुरतब कर रही है। मौसमी जहानत की अहमियत के ताल्लुक से भारत में हालिया दिनों में एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, जिसमें कई ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। इस बारे में विजन डिजिटल इंडिया बेंगलुरु के बानी चेयरमैन डॉक्टर हरिकृष्ण मारम ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, I am also part of the working group where we framed how AI should be for the entire world, and this was headed by our Honorable Prime Minister and our IT Electronics Minister Dr. Ashwin Vaishnav ji. And this working group where 100 country people discussed about the safety of AI, how we can bring
AI into every mind. So वो discuss हुआ है, and first time 80 country people given a declaration, signed a declaration that AI should be the future way forward for growth of the companies and countries. जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस और गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर के बाहमी इश्तराक से आज बडगाम जिले के बदरन मागाम के गवर्नमेंट हाई स्कूल में तारीख साज अदीब और शायर अब्दुल आजाद की 77वीं बरसी के सिलसिले में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें अदीबों और कलमकारों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब की सदारत नामवर कलमकार और दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रफीक मसूदी ने की, जबकि मारूफ अदीब और नकाद डॉक्टर गुलाम नबी हलीम और गुलशन कल्चरल फोरम के सदर सैयद बशीर कौसर भी ऐवानी सदारत में मौजूद थे। मारूफ ब्रॉडकास्टर निसार नसीम ने तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मुकर्रिरीन ने मरहूम अब्दुल आजाद की अदबी और समाजी खिदमत को याद करते हुए उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। अब पेश हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की सरगर्मियों से मुतल्लिक खबरें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि इस पार्टी की सदर माजी में दिए गए बकौल उनके अवाम मुखालिफ बयानात के बारे में अपनी वजाहत देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिशें कर रही है। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गांदरबल में पेश आए वाकये की मजिस्टीरियल तहकीकात के अहकामात का खैर मकदम किया है। पीडीपी के सीनियर लीडर और एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान परा ने इल्जाम लगाया है कि हिजब इक़्तिदार के मेंबरान और वुज़रा कानून साज असेंबली में पीडीपी के मेंबरान और उनकी जानिब से उबारे गए सवालात या मामलात को संजीदगी के साथ नहीं ले रहे हैं। जम्मू में ऐवानी असेंबली के बाहर नामानिगारों से बात करते हुए वहीद रहमान ने कहा कि हिजब इक़्तिदार के मेंबरान सवालों के मबहम जवाब देते हैं और इस तरह अवाम की राहत रसानी में लैतुलाल का मुजाहरा करते हैं। हम यहाँ पर तकरीरें करने नहीं आए, हम लोगों के मसाइल हल करने आए हैं। हमने अगर पूछा कि किसी जगह स्कूल में टीचर नहीं है, हमने परसों प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे बिल लाया, इन्होंने रिजेक्ट किया। हमने ज़मीन के मसले पे बिल लाया, इन्होंने रिजेक्ट किया। हमने कश्मीरी ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक रेजोल्यूशन लाया, इन्होंने रिजेक्ट किया। इस वक्त इनके पास 50 मेंबर है, एक हुकूमत है, इनकी सरकार है, जवाबदेही है। अपोजिशन का काम है सवाल उठाना, हमने जो भी सवाल उठाया उसका जवाब नहीं मिल रहा है। हल करना इस ऐवान का काम है, यहाँ के लोगों को जवाब देना। और वक्त ज़ाया किए बिना हमने कोशिश की बिल्स के थ्रू मसाइल उठाने की। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने इल्जाम आयद किया है कि जम्मू कश्मीर में गैर मियारी और गैर तस्लीमशुदा जरासीम कुछ अद्वियात की खरीदो फरोख्त की जा रही है, जिसके लिए उन्होंने सरकार को हदफ तनकीद बनाया है। उन्होंने इस गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बीजेपी के सीनियर लीडर और पार्लियामेंट मेंबर इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने आज बिहार के अररिया जिला में फुलाई हाई लर्निंग स्कूल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कई दानिश्वर और माहिरीन तालीम मौजूद थे। कबायली उमूर के वजीर जावेद अहमद राना ने गुजर बकरवाल तबके से वाबस्ता एक मारूफ कलमकार और शायर बाबू नूर मोहम्मद नूर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने गमजदा खानदान के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए मरहूम की जन्नत नशीनी के लिए दुआ की है। अब पेश है पुलिस की आवाम दोस्त और मंशियात मुखालिफ सरगर्मियों से मुतालिक खबरें। मंशियात के खिलाफ जारी कार्रवाइयों के तहत पुलिस ने सोपोर में आशिक हुसैन शाला नामी ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया, जबकि शोपियां में मंशियात के इस्तेमाल के मुज़िर असरात के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए एक रैली का इनेकाद किया गया। लद्दाख खिते में लद्दाख पुलिस में सब इंस्पेक्टरों और कांस्टेबल्स की असामी की भर्ती के लिए लद्दाख पुलिस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए तकरीबन 1800 नौजवानों ने अपना इंदराज कराया है। हमारे नुमाइंदे इनायत अली ने खबर दी है कि ओरिएंटेशन के पहले दिन आज कारगिल के खरी सुल्तान चो स्टेडियम में 600 नौजवानों ने प्रोग्राम में शिरकत की। एसएसपी कारगिल नितिन यादव ने कहा कि संस्कार के लिए इसी नौयत का प्रोग्राम मुनक्कद किया जाएगा। कुलगाम जिले के काजीगुंड इमरजेंसी अस्पताल में एक माह तक जारी रहने वाले टीबी कैंप का आज आगाज हुआ। महकमा सेहत के एहतमाम से मुनक्किदा इस कैंप के दौरान आंखों के अमराज के इलाज की सहूलियात फराहम की जाएंगी। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मंशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम। अगर कोई युवा नशे की लत में पड़ जाता है तो उसके माता पिता, परिवार के दूसरे सदस्यों और दोस्तों को चाहिए कि उससे बातचीत करते रहें, उसे नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करते रहें। से नो टू ड्रग्स।
जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदाम के बारे में एक शहरी निसार अहमद डार ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, कोई भी नशे की जो चीज है उससे बहुत दूर रहना, क्योंकि एक दफा अगर हैबिट बन गया तो लाइफ तो बर्बाद। आप किसी भी सूरत में किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी लाइफ फिर आपके कंट्रोल में नहीं है। आपकी लाइफ सिंपली और सिंपली आपके उस नशे की कंट्रोल में है जो आपको लग सकती। तो लिहाजा ऐसे दोस्तों से दूर रहिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए जिन पे आपको शक हो सकता है कि ये इन चीजों में मुलवस है। और अब मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 16.3 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27.4 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 6:13 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 6:54 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।